उसका एशिया कप का उन्होंने बदला लिया, 2-0 से पाकिस्तान को मात दी। और यहां उसके बाद जो सवाल खड़ा हुआ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बाबर आजम को लेकर, मोहम्मद रिजवान को लेकर सवाल उठाते रहते हैं कि इनका जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो कहीं ना कहीं फंसता है, उस तरीके की इनकी बल्लेबाजी नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के मौके आते हैं जहां आपने नए टैलेंट को मौका दिया, उसके बावजूद भी आपने देखा क्या रिजल्ट, कि आपकी टीम 130 रन बनाने में भी हालत खराब हो रही थी। सामने क्रम जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान से शर्मनाक तरीके से कल का मैच हार कर सीरीज से हाथ धो बैठा है, उसके बाद बाबर आजम की याद तो न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को भी आने लग चुकी है। इस सीरीज से पहले जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देकर शाहीन अफरीदी को टीम का कैप्टन बनाया जाएगा, तो बोर्ड ने साथ ये भी कहा था कि हमारी इन दो प्लेयर से बात हो चुकी है, इन लोगों को रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान का यह बयान सामने आया था कि हमारे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया गया, हम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलना चाहते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बढ़ती, शाहीन से अफरीदी भी बैकफुट पर गए और उन्होंने भी रेस्ट का ऐलान किया ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो ये खटपट शुरू हो चुकी है इसको किसी तरह खत्म किया जा सके। पाकिस्तान में चूंकि बाबर आजम के काफी हेटर्स भी मौजूद हैं, वो ये कहते दिखाई दिए कि इन नौजवान लड़कों को मौका तो देकर देखो, आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भूल जाओगे। साइम अयूब के बारे में कहा जाता था कि साइम अयूब ने अच्छी परफॉर्मेंस करके बाबर और रिजवान से ओपनिंग पेयर की जो उन्होंने इजारादारी कायम कर रखी है वो छीन कर बताएंगे। और इस तरह की बेशुमार ऐसी बातें की जाती रही जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नीचा दिखाना था। और फिर आपने गुज़श्ता 2 मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ देख लिया और अब पूरी दुनिया भी इस पर बात कर रही है। और आगे चलकर आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया की जुबानी बाबर आजम की कदर करना आपको बताएंगे। सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता रात होने वाली पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीम के कैप्टन शादाब खान ने भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का दिफा करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह की इज्जत बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई और नतीजा आपके सामने है। यंग प्लेयर्स पर एतमाद किया लेकिन उन पर बोझ ज्यादा था। और हम भी ये नहीं कह रहे कि हमारे प्लेयर टैलेंटेड नहीं है, लेकिन एकदम से सीनियर्स का पूरा स्क्वाड हटा देना और खुले मैदान में एक स्ट्रॉन्ग स्पिन बॉलिंग लाइनअप के आगे पाकिस्तान की उस यंग टीम को भेज देना जिनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ज्यादती है बल्कि उन यंग प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती है जिनके कैरियर आप शुरू होते ही खत्म करवाने पर तुले हैं। आजम खान पर इस वक्त बेइंतहा तनकीद हो रही है। शादाब खान और टीम मैनेजमेंट के पहले बैटिंग करने के फैसलों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपकी यंग टीम है और उसको किस तरह जब इतनी बॉल मूव हो रही है, बॉल रुक कर आती है, तो अगर आपने पहले मैच में तजुर्बा कर लिया है तो दूसरे मैच में आप किस तरह अपनी टीम को फिर पहले बैटिंग करवा कर उसी तरह फेल करवाने पर तुले हुए हैं। लेकिन इस सारे मामले पर जो अहम बात यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और तीसरे शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की टीम जीरो दिखाई देती है, चाहे कोई भी फॉर्मेट आप उठाकर देख लें। और अगर ये दो ऊपर से नाकाम होते हैं मैच में होते हुए भी, तब भी हमारी टीम का यही हाल होता है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया क्या कहता है। पीएसएल की पाकिस्तानियों से आपने खूब सारी तारीफ सुनी होगी, लेकिन उस तारीफ का रिजल्ट क्या निकला ये आपने हाल में ही देखा, कल ही देखा कि अफगानिस्तान के पीएसएल का वो टैलेंट जो है मुकाबला हार गया। पाकिस्तान 2-0 से टी20 मुकाबला हार गया, और खासतौर पर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान यानी कि जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऐसी एक राइवलरी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जहां मुकाबले होते हैं तो दोनों टीमें पूरी ताकत से लड़ती हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है हाल फिलहाल में कि वहां पर पलड़ा जो है वो अफगानिस्तान का भारी रहता है। लेकिन हाँ, लास्ट के मुकाबले में अगर वो गलतियां ना करे तो शायद अंजाम ऐसा होता कि वो फिर वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो, हर जगह अफगानिस्तान पाकिस्तान को मात दे देता। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हुई थी कि जहां पर अफगानिस्तान मुकाबले हारे थे, लेकिन उसका एशिया कप का उन्होंने बदला लिया, 2-0 से पाकिस्तान को मात दी। और यहां उसके बाद जो सवाल खड़ा हुआ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान से या फिर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बाबर आजम को लेकर, मोहम्मद रिजवान को लेकर सवाल उठाते रहते हैं कि इनका जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो कहीं ना कहीं फंसता है, उस तरीके की इनकी बल्लेबाजी नहीं है। लेकिन जब इस तरीके के मौके आते हैं जहां आपने नए टैलेंट को मौका दिया, उसके बावजूद भी आपने देखा क्या रिजल्ट, कि आपकी टीम 130 रन बनाने में भी हालत खराब हो रही थी।
तो ऐसे में बाबर आजम के जो फैंस हैं और साथ ही मोहम्मद रिजवान के जो फैंस हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस टीम को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जरूरत है, क्योंकि पीएसएल के जो टैलेंटेड खिलाड़ियों की हम बात करते हैं, सैम अयूब हो गए, हैरिस हो गए, इसके अलावा अगर आप बात करें तैयाब ताहिर हो गए, सबको यहाँ पर मौका मिला था। आजम खान की बड़ी तारीफ हुई थी, पीएसएल में जबरदस्त उन्होंने पारियां खेली थी। कल जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, साथ ही जिस तरीके से उनकी विकेट कीपिंग थी, वो भी आलोचना हो सकती है, क्योंकि वहां पर लास्ट ओवर में जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की, शायद वो भी एक बड़ा रीजन रहा मुकाबले को हारने का। लेकिन बल्लेबाजी को भी आप बचा नहीं सकते, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी बल्लेबाजी खराब रही थी। लेकिन मैच के बाद शादाब खान जो कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान के, उन्होंने जो बयान दिया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर, कहीं ना कहीं आप कप्तान से इस तरीके के बयान से उम्मीद इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चाहेंगे कि वो अपने खिलाड़ियों को ज्यादा वहां पर बचाव करें। लेकिन उन्होंने जो साफ तौर पर कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान परफॉर्म करें या ना करें, स्ट्राइक रेट को लेकर उनकी हमेशा आलोचना होती रहती है। एक टीम के तौर पर हम युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे, जिन्होंने पीएसएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मैं इस प्रयोग के खिलाफ नहीं हूं और इन युवा प्लेयर्स को सपोर्ट करता रहूंगा, लेकिन अनुभव के मायने काफी ज्यादा है। उम्मीद है कि इस सीरीज के बाद देश की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी हमारे सीनियर्स खिलाड़ियों को ज्यादा सम्मान मिलेगा, ये कहना शादाब खान का। लेकिन इस बयान से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वकालत कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं अपने जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, कि ठीक है पीएसएल टैलेंट की जो बात कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी उस तरीके से यहाँ पर पिच मुश्किल थी, उस तरीके से नहीं चल पाए। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं शादाब को शायद अपने बयान में कुछ थोड़ा सा और ज्यादा विनम्रता रखनी चाहिए थी, इस खिलाड़ियों को सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ये नए खिलाड़ियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से फिर हमारे वापस बाबर और रिजवान इस टीम में आ जाए। तो ये पीएसएल वाले मुकाबले के जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पर आप देख लिए उन्होंने किस तरीके से मुकाबला हारे। लेकिन उम्मीद करेंगे जो तीसरा मुकाबले में पाकिस्तान थोड़ा बेहतर वहां पर निकल कर आए, लेकिन अफगानिस्तान की चुनौती उनके लिए आसान नहीं रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो बड़ी टीमों को क्या टक्कर देने में दम रखती है? नहीं, कहानियों से आपने खूब सारी तारीफ सुनी होगी, लेकिन उस तारीफ का रिजल्ट क्या निकला ये आपने हाल में ही देखा, कल ही देखा कि अफगानिस्तान के पीएसएल का वो टैलेंट जो है मुकाबला हार गया। पाकिस्तान 2-0 से टी20 मुकाबला हार गया, और खास तौर पर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान यानी कि जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ऐसी एक राइवलरी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जहां मुकाबले होते हैं तो दोनों टीमें पूरी ताकत से लड़ती हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है हाल फिलहाल में कि वहां पर पलड़ा जो है वो अफगानिस्तान का भारी रहता। लेकिन हाँ, लास्ट के मुकाबले में अगर वो गलतियां ना करे तो शायद अंजाम ऐसा होता कि वो फिर वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो, हर जगह अफगानिस्तान पाकिस्तान को मात दे देता। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हुई थी कि जहां पर अफगानिस्तान मुकाबले हारे थे, लेकिन उसका एशिया कप का उन्होंने बदला लिया, 2-0 से पाकिस्तान को मात दी।